हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि 11th क्लास के लिए इको का फर्स्ट चैप्टर है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसके कुछ नोट्स है यहाँ पर अवेलेबल। चैप्टर तो आप सभी पढ़ते ही हैं, बट आज कुछ नोट्स से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्या, पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो चैप्टर है आपका, वो इंट्रोडक्शन की बात करता है। तो पढ़ना शुरू करते हैं, आइए। Microeconomics is a branch of economics studying the behavior of an individual economic। मतलब जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो किसकी बात करती है? एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की बात करती है। मतलब एक पर्टिकुलर पर पर्सन की बात करती है, एक सिंगल पर्सन की बात करती है। एडम स्मिथ इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ जो है वो क्या है? फादर ऑफ इकोनॉमी है। Microeconomics help in contemplating the attributes of different decisions makers in an economy like individual। माइक्रो इकोनॉमिक जो होते हैं वो कंटेम्पलेट करते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं कि जो ये बताते हैं कि कैसे कोई इंडिविजुअल काम कर सकता है, कोई एंटरप्राइजेस किस तरह से सोचेगी, कोई हाउसहोल्ड व्यक्ति होगा तो वो कैसे सोचेगा। इन अ सिंपल टर्म, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग वाई एंड हाउ डिफरेंट गुड्स हैव डिफरेंट वैल्यूज़। कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या क्या गुड्स अलग अलग हैं, क्या उस गुड्स की वैल्यू है। तो हाउ इंडिविजुअल मेक सर्टेन डिसीजन, और एक सिंगल आदमी किस तरह से डिसीज़न लेता है, और एक कॉरपोरेट फर्म या एक कॉरपोरेट जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो किस तरह से डिसीज़न लेती है, उन सब के बारे में हमें कौन बताता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। नेक्स्ट, इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल विद द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग टू सेटिस्फाइड देयर नीड्स एंड वांट्स। इकोनॉमी बात करती है कि वो इस तरह के सिस्टम को बिठाती है या इस तरह के सिस्टम को बनाती है, जो कोई आदमी अगर वर्क करता है और उसके बाद जो पैसे कमाता है तो वो क्या करता है, उसके अंदर वो चाहता है कि उन पैसों में उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड्स हैं, वो क्या हो सके? पूरी हो सके। एंड दे कैन डू समथिंग प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। और वो क्या करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कि उसने क्या कंज्यूम करना पड़ेगा, क्या पैसा लगाना पड़ेगा और कितना उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम चूजिंग फ्रॉम अमंग डिफरेंट ऑप्शन, अलग अलग ऑप्शन है। हमने यहाँ पर 3 मेजर रीजंस के बारे में बात करी। देखो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, ये 3 मेजर रीजंस है। सबसे पहला रीज़न कौन सा है यहाँ पर? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि भाई हमारे पास कैपिटल है, लैंड है, लेबर है, लिमिटेड इकोनॉमी है, और डिमांड को भी हमें कंपेयर करके चलना है। इकोनॉमी कैन नॉट मैन्युफैक्चर एवरीथिंग, हर चीज़ नहीं इकोनॉमी बना सकती। तो वहाँ पर क्या है, हमारे साथ इकोनॉमी प्रॉब्लम डेवलप होती है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स होने की वजह से भी हम क्या कर पाते हैं? हम हर किसी की वांट्स को पूरा नहीं कर पाते, सेटिस्फाइड नहीं कर पाते। तो वहाँ पर भी हमारे पास क्या आती हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? अल्टरनेट यूजेस रिसोर्सेज। अल्टरनेट यूजेस तो अवेलेबल होते ही हैं, जैसे कि क्या है? रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी आर नॉट ओनली स्केयर, सिर्फ ये ख़त्म होने या ना मिलने का ही नहीं है, ऑल्सो हैव अल्टरनेट यूजेस भी हमें अवेलेबल रिसोर्स एसेंशियल कराते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम में अल्टरनेट यूजेस भी अनलिमिटेड है। लोगों के पास क्या है, लोग सोचते हैं कि ये यूज़ कर लें, वो यूज़ कर लें, बट लोगों को चाहिए भी तो तभी तो वो यूज़ करेंगे। अगर नहीं चाहिए होगा तो, अब मान लो मुझे तो टाटा टी की चाय पीनी है, तो मैं रेड लेबल थोड़ी ना पीऊँगी, मुझे टाटा टी पीनी है। तो ये भी एक तरह से अल्टरनेट यूज़ के बाद ये भी एक इकोनॉमी का प्रॉब्लम है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ वे इन विच द सोसाइटी डिसाइड और चूज़ टू यूज़ द लिमिटेड रिसोर्सेज। इकोनॉमी इंसान को या सोसाइटी को ये हेल्प भी करती है कि आपको लिमिटेड रिसोर्सेज अल्टरनेट यूज़ के साथ कैसे इस्तेमाल करना है। प्रोड्यूसिंग अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सिंपली इकोनॉमिक्स इज अबाउट चूजिंग अमंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। अब इकोनॉमी के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती है, थोड़ा चार्ट देख लो यहाँ पर क्या क्या है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स होने की वजह से इकोनॉमी प्रॉब्लम जो है वो दिखती है। रिसोर्सेज ख़त्म होने का डर भी बना रहता है। अल्टरनेटिव यूज़ में क्या आता है? लैंड को आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो? एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हो। अब मानो होम है, फैक्ट्री है, अब हर जगह पे अगर घर बनने लग जाएंगे तो फिर एग्रीकल्चर कहाँ पे करेंगे? अगर हर जगह फैक्ट्री बनने लग जाएंगी तो हम रहेंगे कहाँ पर? तो एक तरह से हमारे पास ये इकोनॉमी प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो हमें यहाँ देखने को मिलता है वो क्या है? इकोनॉमिक में हमारे पास पॉजिटिव इकोनॉमी और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हमारे पास बात करते हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होती है? जो हमें फैक्ट ऑफ लाइफ के बारे में बताती है, जो हमारी ज़िंदगी के बारे में स्टडी करती है।
इट मीन्स दैट इट डील्स विद द रियल लाइफ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि लोगों की एक्चुअल लाइफ में हमें क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करने को लोगों को मिलती है। एंड हाउ एवर नॉर्मेटिव इकोनॉमी जो होती है वो सोल्यूशन के ऊपर बात करती है। ध्यान से सुनो, जो पॉजिटिव इकोनॉमी होती है वो लोगों की लाइफ के ऊपर बात करती है, लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमी होती है वो ये बताती है कि आपको इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन कैसे ढूंढना है, व्हाट आउट टू बी डन, क्या आपकी ड्यूटी बनती है इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारे पास आता है वो क्या है, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन डिराइव द ग्रीक वर्ड माइक्रोस मीन्स स्मॉल। फादर ऑफ इकोनॉमिक एडम स्मिथ जो है उन्होंने स्टडी करा इसके ऊपर कि एक अगर हमें कभी भी इकोनॉमी को समझना है तो सबसे पहले हमें इंडिविजुअल यूनिट को समझना पड़ेगा, मतलब एक सिंगल पर्सन की डिज़ायर को समझना पड़ेगा, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना पड़ेगा, मार्केट में वो सामान कैसे पहुंच रहा है उसकी सप्लाई को देखना पड़ेगा, उसके बाद हमें डिमांड को समझना पड़ेगा एंड इंडिविजुअल प्रेफरेंस डिजाइविंग प्रोड्यूसर्स, मार्केट स्पेसिफिक लेबर मार्केट को समझना पड़ेगा कि हमने मान लो कच्चा माल तो ले लिया, ठीक है, फैक्ट्री भी लगा ली, ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं कि भाई वो माल बनाने के लिए पास तो हमारे पास लोग ही नहीं है, अब हमें तो आता नहीं, हमें तो लेबर चाहिए उसके करने के लिए, तो अब हम क्या करेंगे बताओ। तो हम थोड़ा बहुत तो हमारा काम कच्चा माल फैक्ट्री से डम, तो लेबर मार्केट भी हमें देखनी पड़ेगी और स्मॉल स्केल भी देखना पड़ेगा, इंडिविजुअल सेविंग्स भी देखनी पड़ेगी, प्राइस को भी डिटरमाइन करना पड़ेगा। पता चले लोग खरीदने वाले 10 रुपये का सामान है और मैं बना दूँ 50 रुपये का सामान, तो मेरा तो सामान वैसे ही वेस्ट हो जाएगा, वो बिकेगा ही नहीं मार्केट में, क्योंकि मार्केट में खरीदने वाले लोग कितने रुपये वाले हैं, सिर्फ 10 रुपये वाले, इससे ज़्यादा तो है ही नहीं ना, तो ये चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी। इसके बाद क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो मतलब लार्ज, ठीक है, मीन्स ऑफ लार्ज लेवल पर जब हम देखते हैं इसकी स्टडी होल पर होती है, ठीक है, एंड बिहेवियर एंड चॉइस, लोगों के बिहेवियर और चॉइस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ बिहेवियर और चॉइस का मतलब कैसे, जैसे कि सपोज़ मैं कोई मार्केट में सामान लेने गई हूँ, अब मेरी चॉइस क्या है वो मेरी इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, मेरा बिहेवियर क्या है मेरी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। मैं 1 लाख रुपए कमाती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं 1000 रुपये या 1500 रुपये का सैंडल वियर करूँगी, है ना। अब कोई व्यक्ति अगर 10,000 रुपये कमाता है तो वो 100 रुपये का चप्पल वियर करेगा, तो ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। इन्फ्लेशन क्या आता है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स देखती है। पॉवर्टी रेट क्या है, गरीबी रेखा कितनी है। अब देखो अगर मान लो गरीबी रेखा है, ठीक है, पॉवर्टी लाइन देख रही है सरकार हमारी, ठीक है, पॉवर्टी लाइन देखने के बाद क्या हो रहा है, उसको लग रहा है कि भाई मार्केट में तो 50 रुपये का सामान खरीदने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो वो मार्केट को उसी तरीके से तैयार करेगी। वो ये नहीं देखेगी कि 5,000 रुपये वाला खरीदने वाला व्यक्ति है तो मैं 5,000 रुपये के हिसाब से सामान बनाती हूँ, नहीं 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 नहीं, वो ये देखेगी कि कौन से रुपये में ज़्यादा लोग सामान खरीदने वाले हैं। दूसरा क्या देखेगी, दूसरा देखेगी कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, हमारे देश की नेशनल इनकम क्या है। जैसे कई बार सरकार ये डिसाइड कर देती है कि एक आदमी का जो रोज़ का खर्चा है वो 50 रुपये है, 50 रुपये में आदमी ना एक दिन का अपना रहन बसेरा और समथिंग लाइक रोटी रोज़ी और अपना खाना वाना रहना कपड़े सब मैनेज कर सकता है। वो मतलब 3 वक्त का खाना वो 50 रुपये में कर सकता है। तो क्या लगता है आपको कि ये 1 लाख रुपये वाली इनकम के हिसाब से डिसाइड किया जाता है? नहीं, जो व्यक्ति सबसे कम कमाते हैं, रोज़गार कितने लोगों के पास है, उसके हिसाब से डिसाइड करी जाती है, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड को भी। नेक्स्ट क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी की, कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है। तो सबसे पहले क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, भाई क्या प्रोड्यूस करना है। पता चले मैं बना दूं हैप्पी बर्थडे का केक और खाने वाले कुछ भी नहीं है उसके, तो बेकार हो जाएगा। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लगा ली फैक्ट्री, पता चले कच्चा माल ही नहीं है उस चीज़ को बनाने के लिए, ऐसा नहीं। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं देखेंगे तो पता चले आप लोगों को चाहिए ही नहीं। आप सपोज़ लोग मांग रहे हैं चाय कि भाई मुझे तो चाय पीनी है, मुझे तो चाय पीनी है, चाय चाहिए मुझे, और आप बनाए जा रहे हो कॉफ़ी पे कॉफ़ी का आप प्रोडक्शन करे जा रहे हो, तो वो वेस्टेज है क्योंकि उसको ख़रीदने वाला मार्केट में नहीं है कोई भी। अब आता है व्हाट टू प्रोड्यूस विद लिमिटेड रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से जो इकोनॉमी है वो हर चीज़ को नहीं बना सकती और हर चीज़ को बनाने के बाद उस पर सर्विस भी नहीं दे सकती। एग्जाम्पल, अब जैसे कुछ मार्केट में ऐसे मटेरियल्स आते हैं जो आपको दुकानदार भी बोलता है कि भाई साहब यहीं से ले जाओ, घर जाके बाद मेरी कोई गारंटी नहीं है, चलेगा नहीं चलेगा मुझे नहीं पता।
इट हैज़ टू चूज़ अमंग द डिफरेंट अमंग गुड्स एंड सर्विसेज होती है. देयरफॉर द फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इंक्लूड सेलेक्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस एंड नंबर ऑफ यूनिट्स और क्वांटिटी ऑफ ईच कमोडिटी टू प्रोड्यूस. फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स हैज़ टू मेक चॉइस. फार्मर की एक चॉइस होती है डिफरेंट बिटवीन क्रॉप्स के अकॉर्डिंग. वन ऑफ पीस ऑफ लैंड तो चॉइस है ही उसकी. उसके बाद वो पूरी ज़मीन पर क्या उगाएगा ये भी उसको देखना होता ज़रूरी है. नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस. कैसे प्रोड्यूस कर सकता है. तो आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस अनदर सेंट्रल प्रॉब्लम हाउ टू मैन्युफैक्चर द गुड्स एंड सर्विसेज अराइजेस. It involves selecting a technique of production from among different techniques. Usually there are two techniques of production. लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को भी देखता है वो कि लेबर कैसी मिलेगी, कैपिटल कितना लगाना पड़ेगा और कैसे लेबर को यूज़ करना है. लेटर मैं अभी जो मशीन ले रहा हूँ पता चले मैं एक बार यूज़ करने के बाद वो मशीन मेरे दोबारा यूज़ में हो ही ना सके. साइज़ ऑफ मार्केट भी मुझे देखना पड़ता है, लोकेशन भी देखनी पड़ेगी. मैंने फैक्ट्री लगा ली, कच्चा माल बना लिया, उसके बाद पता चले कि मुझे वो माल पहुंचाने के लिए ही 2 दिन लग रहे हैं या 4 दिन लग रहे हैं, फैक्ट्री से आने के लिए इतना टाइम लग रहा है. तो वो चीज़ भी मुझे बजट के अकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी. पता चल रहा है माल मैं बना रहा हूँ 50 रुपये का, लेकिन जब वो मार्केट तक पहुँच रहा है तो वो माल हो रहा है 500 रुपये का, है ना. तो वो माल आगे मेरा बिकेगा ही नहीं. मतलब मेरे को 550 रुपये जब मिलेंगे, सोचो मुझे 550 रुपये चाहिए, तो जो आगे मार्केट में बेचेगा वो कितने का बेचेगा. वो भी अपना पेट्रोल और डीजल का खर्चा लगाएगा क्योंकि उसे भी मैन्युफैक्चरिंग नियर अबाउट मार्केट से माल उठाना पड़ेगा, है ना. और जो नियर अबाउट मैन्युफैक्चरिंग या नियर अबाउट जो होलसेलर की मार्केट होगी वो भी अपना मार्जिन रख के चलेगी. तो इट्स मीन जो इंडिविजुअल व्यक्ति ट्रेडर से माल खरीद रहा है, ध्यान से सुनो, जो इंडिविजुअल व्यक्ति ट्रेडर से माल खरीद रहा है वो कितना महंगा हो जाएगा. तो ये सारी चीज़ें भी इकोनॉमी को ध्यान रखनी पड़ती है. नेक्स्ट है फॉर होम टू प्रोड्यूस. तो फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर क्या आता है. लास्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस इज होम फॉर प्रोड्यूस. कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, सेटिस्फाइड होगा नहीं होगा. और सबसे मेन थिंग क्या है, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है. अब जैसे आप पहले लोग बोलते थे अरे हमारे टाइम पे तो ना ये पैकेट पूरा भरा हुआ आता था, आज देखो पूरा आधा खाली है, घना खाली पड़ा है. ये तो घना खाली इसलिए पड़ा है बिकॉज आज के टाइम में रेट भी ज़्यादा हो गए, ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई तो इकोनॉमी ने क्वांटिटी में कंप्रोमाइज़ करके क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं किया. समझ रहे हो. रेट तो वही के वही हैं जो चल रहे हैं, रेट थोड़े बहुत बढ़ाए, लेकिन जो आपकी क्वालिटी है ना चीज़ की उसको कम नहीं किया. तो इसलिए आज आपका टाटा टी का पत्ती का पैकेट आता है वो पूरा भरा ना होकर खाली आता है. वरना अगर आपका बजट अच्छा है, आप अच्छा अर्न करते हैं तो आप अच्छी वाली चाय पीजिए. कौन सी है, वाह ताज, और कौन सी आती है वो रेड लेबल, समथिंग लाइक. बहुत अच्छी कॉफ़ीज़ भी हैं. हम जो कॉफ़ी पीते हैं वो तो नेस्कैफ़े पीते हैं, दैट्स द थर्ड ब्रांड ऑफ, सॉरी मैं ऐसे ऑनलाइन नहीं बोल सकती, मतलब वो भी कॉफ़ी अच्छी है, मगर उसके अलावा भी और अच्छे लेवल की ब्रांड की कॉफ़ी मिलती है और काफ़ी कॉस्टली भी होती है. एरोमा टाइप्स कुछ कॉफ़ीज़ आती हैं ना जो बढ़िया होती है, जो हेल्थ के लिए बेटर होती हैं. नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. मीनिंग, स्कोप्स एंड इंटरडिपेंडेंस क्या होता है. तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर 2 ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमिक्स जूम इन द डिसीजन मेड बाय इंडिविजुअल और बिजनेस. बिल्कुल इंडिविजुअल के द्वारा भी लिया जाता है. की टेक अवे माइक्रो इकोनॉमिक फोकस ऑन द इंट्रैक्शन बेट. इंट्रैक्शन के तरफ बहुत ज़्यादा बेट है भैया इन लोगों की. डिफरेंस बिटवीन क्या है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर 2 ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स. The study difference of aspects of economy, but they are closely related to microeconomics. Focus on the behavior of individual within the economy, such as household, firms, industries. इन सब के बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स विच इज़ फोकस ऑन द इंडिविजुअल पर्सन एंड डिज़ायर, है ना. तो सबसे पहले, और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो अकाउंटेबिलिटी पे भी देखती है, इनकम देखती है लोगों की कितनी है, लोगों की डिज़ायर क्या है, वांट्स क्या है, एक सिंगल पर्सन के हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक्स देखती है. और जो मैक्रो है वो तो भाई पूरे को देख के चलेगी कि नेशनल इनकम क्या है, पर पर्सन कितना कमा रहा है, मार्केट को कितना मार्जिन देना चाहिए, गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा होगा, हमारे देश की नेशनल इनकम क्या जाएगी. तो हमारा जो बजट होता है ना वो मैक्रो और माइक्रो दोनों को ध्यान में रख के बनाया जाता है. अभी सीता हमारी फिनेंस मिनिस्टर जी जो हैं उनके हिसाब से जो बजट आया है, अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा टाइम हो तो बैठ के बजट भी पढ़ो. कोशिश करती हूँ कि मैं भी एक बार बजट को पढ़ के आप लोगों को बताऊँगी कि बजट क्या है. अच्छा सा बजट बताऊँगी. मार्केट में बहुत सारे टीचर्स बजट पढ़ा रहे हैं बट मज़ा मुझे भी नहीं आया पढ़ने के बाद. इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है. सबसे पहले व्हाट इज़ अकाउंटिंग. द अमेरिकन इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA होता है जो डिफाइंस करती है कि अकाउंटिंग क्या होती है. तो अकाउंटिंग के अंदर क्या किया जाता है.
तो अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग कि किस तरह से हमें रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई क्या करना है, समराइज़ क्या करना है, ट्रांजैक्शंस क्या होंगी, मॉनेटरी रिलीफ्स क्या मिलेंगे। अच्छा, मॉनेटरी रिलीफ्स के बारे में एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि कोविड के टाइम पे लोग लोन्स नहीं दे पा रहे थे, ठीक है, घर के जिनके होम लोन्स थे, कार के लोन थे, बाइक लोन थे, या अदर कोई प्राइवेट लोन ले रखा था कंपनी की तरफ से, तो उस टाइम पे आरबीआई ने क्या किया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उन्होंने लोगों को मॉनेटरी रिलीफ प्रोवाइड किया था कि आप इतना अगर हमें बाद में दे सकते हो। उस टाइम लोगों के बचने की उम्मीद नहीं थी, तो लोगों ने भी चलो कहा चलो छोड़ो ले लेते हैं बच गए तो पे कर देंगे, हैं भाई। तो फिर लोगों ने क्या सोचा कि चलो जी शुरू करते हैं। तो मॉनेटरी रिलीफ में आरबीआई ने क्या किया, 24% का मॉनेटरी रिलीफ लोगों को दिया था कि आप इतने टाइम तक अगर लोन भरोगे तो इसके बाद आपको इतना इंटरेस्ट आपको और पे करना पड़ेगा आरबीआई को, लेकिन आपको टाइम मिल जाएगा, तो कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा, आपके घर से निकालेगा नहीं। तो लोगों ने उस चीज़ का बेनिफिट उठाया भी था और भरा भी था। बट अपने पास तो बहुत सारे ऐसे मैटर आ रहे हैं, हम देख रहे हैं पैसे ही नहीं भर रहे लोग गवर्नमेंट के। एक वो चला था, क्या नाम है उसका, अरे क्या नाम था यार, भूल गई मैं। ये कुछ लोन चलाए हैं ना सरकार ने, मुद्रा लोन लोगों को काम करने के लिए गवर्नमेंट ने दिए थे। बहुत बुरा हाल है, लोग पैसा भर के राजी नहीं है, गवर्नमेंट का पैसा लेके खा गए लोग, मशीनें बेच के खा गए, कुछ नहीं हुआ भैया, सरकार बहुत परेशान। फिर लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही, गवर्नमेंट हमारी उधार ले रही है। भाई लेगी, जब गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज़ दे रही है तो आप उसको टाइम पे बियर भी तो करो। डकार मार रहे हैं लोग, बड़े बड़े डकार भी नहीं मार रहे कुछ तो आगे। इंट्रोडक्शन टू एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, तो डिजिटाइजेशन होता है, डिजिट की एक डिजिट बना दी जाती है कि आउटसोर्सिंग क्या रहेगी, ग्लोबलाइजेशन क्या रहेगा, आर सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेंड चल रहा है, शेपिंग बिजनेस दी जा रही है पूरे वर्ल्ड को, अंडरगोन सम फंडामेंटल चेंजेस भी आ रहे हैं कि मोड ऑफ बिजनेस किस तरह से काम करेगा, किस मैनर में काम करेगा। देखो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप लोग क्या करें, आप लोगों ने बिज़नेस खोल दिया सपोज़ और आप उसको करना शुरू हो गए, नहीं नहीं नहीं, मोड ऑफ बिज़नेस भी होता है, उसको डिफ़ाइन किया जाता है कि आपके बिज़नेस की कंडक्टिंग क्या है, आपका बिज़नेस किस तरह से काम करेगा। किसी भी तरह से आप ये नहीं कि आपने खोला और सोचे चलो भी चलाने लग जाते हैं, नहीं, उसकी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनल ट्रेड, अगर आप अपने देश में ट्रेड करते हैं, अपने देश में, कोई बाहर से नहीं, अपने देश में ही माल बना रहे हैं, अपने देश में ही बेच रहे हैं। इंटरनल ट्रेड इंक्लूड्स buying the selling goods and services within the boundaries of a nation. It includes all the trade from the neighborhood shop से लिया आपने, लोकेलिटी, डिपार्टमेंटल स्टोर, मॉल, सेंट्रल मार्केट के अंदर आपको वो अवेलेबल हो गया, तो वो आपका क्या है, जो आप नेशनल बाउंड्रीज़ के अंदर ही कर रहे हैं, वो आपका इंटरनल ट्रेड कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, है ना। अब इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी के अंदर हम इस टॉपिक को हम बाद में पढ़ेंगे, आई थिंक सो, मुझे लग रहा है लास्ट ही है ना, हाँ ख़त्म हो गया। इसको इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो, ये नहीं पढ़ना है हमें, ये नेक्स्ट बुक के लिए है। और जो हमारा आज था यहाँ पर वो क्या था, वो ये था कि हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स समझना था, तो हमने हमें माइक्रो इकोनॉमी समझना था, जो हमने यहाँ पर समझा, अच्छे से एक्सप्लेन किया। इस वीडियो को आप बार बार सुने, आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर होंगे, बैठ के नोट्स बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसको सुने और उनके चैप्टर का इंट्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाए। विद्या अकेडमी में इस वीडियो को सुनने के लिए, इसको शेयर करने के लिए प्लीज़ शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि और बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है भाई, थैंक यू।